नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता सांसद तारिक साहब। कैसा लग रहा है? राहुल गांधी जी बहुत एक्शन में है, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। वो हमेशा फ्रंट पे आके खेलते हैं। उनका हमेशा से रहा है कि बहुत एग्रेसिव रहते हैं और संतुलित भी रहते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे ऊंचा किया जाए। अभी तो बिहार में बहुत परिवर्तन किया, अपनी टीम बनाई, तब उतरे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि चूँकि बिहार का चुनाव बहुत नज़दीक हो गया है तो अपनी रणनीति तो तैयार करनी पड़ेगी। हर पार्टी अपना रणनीति तैयार करती है, अपना आगे का वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है, कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे चुनाव में जाना है। तो उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी भी अपना काम कर रही है। नई टीम जो राहुल जी ने बनाई है ज़्यादा कामयाब होगी, आपको उम्मीद है? बिल्कुल, चूँकि नई लोगों में ऊर्जा ज़्यादा होती है और हम लोग समझते हैं कि वो लोग यकीनन अच्छा काम करेंगे, अच्छा परिणाम आएगा। कहा तो यही जा रहा है कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद लालू जी के बहुत करीबी थे, भरोसेमंद थे, इसलिए हटाना मजबूरी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत बात है। और देखिए अखिलेश जी करीब 2.5-3 साल रहे वो, और उन्होंने अपना एक तरह से जो एक पीरियड होता है प्रदेश अध्यक्ष का, उसको उन्होंने पूरा किया और वो स्वेच्छा से वो गए हैं। कोई उनको इस तरह का नहीं, उनको सम्मानित आईसीसी ने हर तरह से सम्मान दिया है और आगे भी देगा। कोई ज़रूरी नहीं है, देखिए एक आदमी एक पद पर तो हमेशा रह नहीं सकता है। तो आज हम हैं, कल वो होंगे, परसों दूसरे होंगे। तो हर बार इस तरह से पार्टी सबको इस्तेमाल करती है, सबका उपयोग करती है। अखिलेश सिंह के कार्य को लेकर आप भी तो उंगली उठाते रहे हैं। नहीं, हम कभी उंगली नहीं रहा। हमने कहा कि संगठन को मजबूत करना। आज भी हम कहते हैं कि जो भी हो उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले संगठन को मजबूत करना है और सारे लोगों को, नए पुराने, सबको लेके चलने में ही पार्टी का भविष्य है। लेकिन राहुल जी तेजस्वी यादव से भी नाराज हैं। आज एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि भाई माई बहन योजना की ऐलान कर दिया बिना हम लोगों को भरोसे में लिए। नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि होना ये चाहिए कि जब हम गठबंधन में हैं तो जो भी प्रोग्राम या कुछ अगर अनाउंसमेंट करते हैं तो हम लोग को सबको विश्वास में लेना चाहिए। तो विश्वास में लेके करेंगे तो सबको उसका लाभ मिलेगा, सबको फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा। राहुल जी के तेवर से तो लगता है कि 70 से कम नहीं और चुनिंदा सीट चाहिए, जीतने वाली सीट। देखिए हम लोग पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, 70 सीट पर लड़े थे और हम लोग को पूरी उम्मीद है, आशा है कि जो हमारा गठबंधन है वो और मजबूती से चुनाव लड़ेगा और हम लोग के बीच में किसी तरह का विवाद नहीं है। बैठकर हम लोग सारे मसले को हल करेंगे। कांग्रेस को वही सीट दे देती है आरजेडी जो जीता ना जा सके, जिस पर महागठबंधन कभी जीता ही नहीं। देखिए हमको तो सभी सीट पर लड़ना है, उसमें हारने वाली भी है, जीतने वाली भी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ये सोचेगी कि हमको सब जीतने ही वाला सीट मिल जाए तो ऐसा नहीं होता है। हम लोग को 243 सीट है, तो अपने जितने भी गठबंधन में हैं, वामपंथी मोर्चा है या यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, सब हम लोग मिल के लड़ेंगे और ये लड़ाई हम लोग जॉइंटली लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। कांग्रेस इतना तो तय करेगी ना, सीट चुनेगी ना कि हम यहाँ हमारा जनाधार है, यहाँ हम जीत सकते हैं। वो ठीक है, जब हम लोग बातचीत के लिए बैठेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे तो जाहिर है हम अपना कहाँ हमारा प्रभाव है, कहाँ हमारा संगठन है, तो हम उसको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पार्टनर है वो इस बात से सहमत हो और वो भी इस बात का दावा करेंगे कि उनका जहाँ संगठन है उनको मौका दिया जाना चाहिए। सीएम का चेहरा चुनाव बाद तय होगा, पार्टी के तमाम नेता कहते रहे। जाहिर है पहले तो बहुमत आना चाहिए ना। हम लोग बहुमत की लड़ाई लड़ेंगे पहले, बहुमत के बाद हम लोग बैठेंगे, सारा जो एलाइंस पार्टनर है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। वो भी कोई विवाद नहीं है, उसमें भी कोई आपस में कोई झगड़ा होगा ऐसा नहीं। देखिए लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जाहिर है कि उसका वर्चस्व होता है। आप मानते हैं कि लालू यादव राबड़ी राज के जंगल राज का जो भार है तेजस्वी के कंधे पर है, परसेप्शन ऐसा है कि उसे नुकसान होगा सीएम पद पर आगे करने से? वो सब बेकार वाली बात है। 20 साल पहले क्या था भैया, तभी तो लोगों ने नीतीश कुमार को लाया था।
तो आज भी तो जंगल राज चल रहा है। कोई दिन अखबार में ऐसा सुर्खी नहीं होती है जिसमें मर्डर, डकैती, फिरौती और सब कुछ हो रहा है। तो ये खाली कहने के लिए कह रहे हैं कि साहब हमने जंगल राज ख़त्म किया। जंगल राज आज भी है और सारा बिहार इस बात को महसूस कर रहा है कि जो स्थिति है बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, वो बहुत ही दयनीय है। कन्हैया के आने से कोई फायदा होगा बिहार में कांग्रेस? बिल्कुल फ़ायदा होगा। कन्हैया एक छात्र नेता रहे हैं और उनका काफ़ी वो प्रयास भी कर रहे हैं। उनको छात्र संगठन की जिम्मेदारी भी दिया है कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, और वो तमाम देश का भ्रमण कर रहे हैं और बिहार में विशेष रूप से कर रहे हैं क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है। लेकिन वो लालू जी और तेजस्वी जी की पसंद नहीं। अब ये हम अपनी पार्टी का फैसला हम करेंगे ना, उनकी पार्टी का भी अगर हम कहें कि नहीं वो आदमी हमको पसंद नहीं तो उससे तो चलेगा नहीं। हर पार्टी स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। तो पहली बार ऐसा दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी तो वही फैसला लेती है जो लालू जी फैसला लेते नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हैं। लालू जी कैंडिडेट तय करते हैं, लालू जी अध्यक्ष तय करते हैं कांग्रेस का। ये गलतफहमी है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा हमारे जो पर्यवेक्षक आते हैं, प्रभारी आते हैं, वो सब बैठ के तय करते हैं और उसमें गिव एंड टेक होता है। कृष्णा अलवारू जी गए थे लालू जी से मिलने, लालू जी ने बात नहीं की, कहा कि तेजस्वी से बात करिए। अब ये हमको नहीं मालूम कि उनके बीच, उन दोनों के बीच में क्या बात हुई। चलिए, तो आप सुन रहे थे तारिक अनवर साहब को। बड़े बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब इन्होंने दिया है और इनकी जवाब से तो संकेत मिल ही रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब पिछलग्गू की भूमिका में नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में रहना चाहती है, साथ चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अपने मान सम्मान के साथ समझौता करके नहीं।